हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और संसाधन जो है वो घटते जा रहे हैं और ये ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे देश में खाद्य संकट पैदा हो सकता है। पहले जहाँ फसल उगते थे अब वहाँ घर उगते हैं और उन घरों को बनाने के लिए जो ईंट इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी मिट्टी से बनाए जा रहे हैं। उसी मिट्टी से जिस पर पहले खेती की जाती थी। तो उपजाऊ मिट्टी का 3 तरह से नुकसान हो रहा है। पहला ये नुकसान कि खेतों में मकान बनाए जा रहे हैं और दूसरा ये कि उन मकानों को बनाने के लिए भी लोग ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी मिट्टी से ही बन रहे हैं। इसके अलावा तीसरा नुकसान है कीटनाशक। इन कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है और ये लगातार होता रहा तो वो ज़मीन बंजर भी हो सकती है। ऐसा ही चलता रहा तो अगले 50 साल में खेती लायक ज़मीन का 30% हिस्सा नष्ट हो जाएगा, जबकि जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारे देश में खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। अनाज, दाल, फलों और सब्जियों के दाम कई गुना बढ़ सकते हैं। देश में अराजकता उत्पन्न हो सकती है। हम अपने स्वार्थ और लालच की वजह से आने वाली पीढ़ी को खतरे में डाल रहे हैं। अपने आसपास देखने पर हमें पता चलता है कि विकास की इस अंधी दौड़ में सभी दौड़े जा रहे हैं। खेत सिमटते जा रहे हैं, मकान बढ़ते जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि खाद्य संकट का ये खतरा भारत पर सबसे अधिक है। पश्चिमी देशों में लकड़ी से मकान बनते हैं, ईंट से नहीं, तथा वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम है। चीन के लोग जीवित रहने के लिए सब कुछ खाते हैं, जैसे कि सांप, बिच्छू, कीट, पतंग, चमगादड़। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैसे भारत इस चुनौती से निपट सकता है। सबसे पहले भारत के संपूर्ण भूभाग को भारत सरकार अपने कब्जे में ले। देश में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उतने रेजिडेंशियल लोकेशन आइडेंटिफाई किए जाएं और उन पर मल्टी स्टोरे बिल्डिंग बनाए जाएं। हर जिले में एक ऐसी जगह को चुना जाए जहां बंजर जमीन हो। उस जमीन पर 50 तल्ले वाले मकान बनाए जाएं जो भूकंप रोधी हों। हर मकान अलग अलग फ्लैट वाले हों, जैसे कि कोई 2 BHK वाले, तो कोई 3 BHK वाले, तो कोई 4 BHK वाले, तो कोई 5 BHK वाले। एक लोकेशन पर इस तरह के 50 से 100 मकान बनाए जाएं और उस जिले के सभी लोगों को इन्हीं मकानों में शिफ्ट कर दिया जाए। इसका फायदा ये होगा कि बहुत बड़े क्षेत्र वाले लोग बहुत ही सीमित क्षेत्र में सेटल हो जाएंगे। एक सीमित क्षेत्र में ही हॉस्पिटल, स्कूल, ब्लॉक्स, कलेक्ट्रेरिएट, पुलिस स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स, कोर्ट और पार्क स्थापित हो जाएंगे। हर जिले में एक रेसिडेंशियल और एक इंडस्ट्रियल एरिया होगा, जो सभी आपस में हाईवे और रेलवे रूट से जुड़े होंगे। बाकी सभी विलेज और स्मॉल टाउन के घरों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कों को नष्ट करके उन पर खेती की जाएगी। खेती के लिए आधुनिक मशीन और ड्रोन्स का इस्तेमाल सरकार के स्तर पर किया जाएगा। रेसिडेंशियल एरिया के पास में ही पशु, मत्स्य और मुर्गी पालन किया जा सकेगा। इस प्रबंधन से मिट्टी, वायु और जल प्रदूषण में भारी कमी आएगी। साथ ही कृषि योग्य भूमि में भी वृद्धि होगी, जिससे खाद्य संकट की समस्या पैदा ही नहीं होगी।